राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी का फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज से हर दिन आप हमारे चैनल पर सुबह के समय माघ मास की महात्म की कथा सुनेंगे। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने पौष पूर्णिमा की कथा सुनी। उम्मीद है आप सभी आगे ऐसे ही प्यार सम्मान देंगे। माघ मास महात्म की आज की कथा सुनाने से पहले आप सभी को माघ मास के महत्व के बारे में बताते हैं। तो चलिए सुनते हैं कथा। एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री वेद व्यास जी से कहा कि गुरुदेव, कृपा करके आप मुझसे माघ मास का महात्म कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वनस्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। कहीं दूर दो मृग के झुंड फिरते थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कई गैंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, कई वृक्ष के कोटरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे, कहीं सिंहों के पदचिन्ह के साथ घायल मृग से रक्त से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर भैंस फिर रही थी, कहीं पर भी सुगंधित पुष्प हरी भरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थी, कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे तो कहीं उन पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी केचुलियां भी पड़ी हुई थी। उसी समय राजा सिपाही के बाजे की आवाज सुनकर एक मृग वन में से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी टोकरियां भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग पूरी शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्ष के एक जंगल में घुसा और राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर निकल गया। राजा निर्जल वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखी हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग चलने से सैनिक थक गए और घोड़े रुक गए। कुछ देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारे पर घने वृक्ष थे। इसका जल सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियां आदि स्वच्छता से इधर उधर फिर रही थी। दृष्टियों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह लोभी के समान सिमार भी पड़ी हुई थी। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोग को दुखों को हरने वाले दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता था। जैसे मेघ चातक के दुख को हरता है, इस सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई।
रात्रि को राजा ने वहीं विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे और चारों तरफ फैल गए। रात में अंतिम समय में शुकरों के एक झुंड ने आकर सरोवर में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया। तब शिकारियों ने सावधान होकर शुकरों पर आक्रमण किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उसी समय जब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास आ गए और राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा, जिसका शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृगछाला और वल्कल पहने हुए था और नख, रोम तथा केश धारण किए हुए था। राजा ने घोर तपस्या को देखकर बड़े आश्चर्य से उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तपस्वी ने राजा से कहा कि हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगा कि महात्मन, मैं तो माघ मास में स्नान के फल को भी नहीं जानता। कृपा करके आप विस्तार पूर्वक बताइए। माघ मास महात्म अध्याय 1 समाप्त हुई। दूसरा अध्याय में आप जानेंगे कि माघ मास महात्म में स्नान करने से क्या फल मिलता है। इस कथा को सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।